हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 4 लेसन का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। चौथे लेसन में हमने जो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग गाँव का जो प्रशासन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि गाँव का प्रशासन किस तरह से किया जाता है। जैसे इसमें दिया है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि भारत में कितने गांव हैं। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। आगे फिर इसमें दिया है पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र के बारे में कि पुलिस थाना जो होता है उसका कौन कौन सा कार्यक्षेत्र होता है। तो हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंतर्गत मामले पर कार्यवाही करे। तो जो एक पुलिस थाना होता है उसका कार्यक्षेत्र क्या होता है। तो उस थाने के जितने भी कार्यक्षेत्र होते हैं वह उसके नियंत्रण में होते हैं, और उस क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट कहाँ लिखवाई जाती है। तो उसी थाने में लिखवाई जाती है, और वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंतर आने वाले मामलों पर कार्यवाही करे। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि थानेदार की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना और अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी मामले हैं उन पर कार्रवाई करना, ये सब थानेदार की जिम्मेदारियां होती हैं। आगे फिर पटवारी के बारे में दिया है कि पटवारी का क्या काम होता है तथा उसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो पटवारी का क्या काम होता है? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। फिर अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पटवारी होते हैं इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। इन नामों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पटवारी के अन्य कौन कौन से नाम होते हैं जिनको अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है। आगे फिर इसमें दिया है कि प्रत्येक पटवारी जो होता है वह कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो पटवारी होता है वह कितने क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होता है, क्या एक ही गांव के लिए या फिर कुछ गांवों के लिए। तो जो पटवारी होता है यह कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। आगे फिर दिया है कि आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पटवारी ज़मीन नापने के लिए लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जरीब कहा जाता है। आगे फिर पटवारी के काम के बारे में दिया गया है कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। तो किसानों से भूमि कर इकट्ठा कौन करता है? यह पटवारी करता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। जो पटवारी होता है वह उसके क्षेत्र में कितनी फसलें उग रही हैं इसकी जानकारी सरकार को देता है। आगे फिर देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो इसमें जैसे दिया है कि भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उप खंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील या तालुका इत्यादि। और इसमें जो सबसे ऊपर होता है एक ज़िले में, तो जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। तो ज़िले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे जिलाधिकारी कहते हैं और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं।
तो जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार, इनका काम क्या होता है कि ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व, विभिन्न तरह के कर जो होते हैं वह इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। आगे फिर है कि वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी निर्गत करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र कौन निर्गत करता है, तो जो जिलाधिकारी, जो तहसीलदार होते हैं वे इस जाति प्रमाण पत्र को जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद भी सुने जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो ज़मीन से जुड़े विवाद होते हैं ये कहाँ पर सुने जाते हैं, तो ये जो विवाद होते हैं यह तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं। आगे फिर एक नए कानून के बारे में दिया गया है कि एक नया कानून, ये कौन सा कानून है, तो यह है हिंदू अधिनियम धारा 2005। इस कानून का नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। आइए देखते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे इसमें दिया है कि इस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। जैसे इस कानून के पहले यह नियम था कि जो पिता की संपत्ति होती है उस पर केवल उनके बेटों को ही हक होता है, लेकिन ये जब से कानून बना है तो इस कानून में यही व्यवस्था की गई है कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें उस पिता के बेटों और बेटियों तथा जो बेटा बेटी होते हैं उनकी माँ को भी ज़मीन में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। यह इस कानून की विशेषता है और यह कानून सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस अध्याय में बस इतना ही था। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसको हमने कवर कर लिया है। आगे नगर पालिका के बारे में दिया है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।